Yes, good morning students. 10th class chemistry and topic is features of chemical reaction. ठीक है, केमिकल रिएक्शंस की फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे आज हम। तो मेरे पास जो फीचर्स होंगे केमिकल रिएक्शंस की वो टोटल 6 फीचर्स होंगी, जिसमें फर्स्ट है चेंज इन कलर, सेकेंड है चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर, चेंज इन टेम्परेचर, ओके, एंड चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड जो लास्ट वन होगा अपने पास दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो फिर बता रहा हूँ, चेंज इन कलर फर्स्ट, चेंज इन ऑर्डर सेकंड, चेंज इन टेम्परेचर थर्ड, चेंज इन फिजिकल स्टेट फोर्थ, evolution of gas is fifth, and last one is formation of precipitate. These are the features of chemical reactions. अगर ये features आपको किसी भी रिएक्शन में दिखाई दें तो these are the type of chemical reaction. एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट है अपने पास चेंज इन कलर। In many chemical reactions, either reactant or product could change their color. For example, when potassium permanganate reacted with citric acid, and here potassium permanganate is of purple color, then this purple color will change in colorless. It will becomes कलरलेस। जो पोटेशियम परमैंगनेट जब सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो जो पर्पल कलर होगा पोटेशियम परमैंगनेट का वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। दूसरा, व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो जो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका कलर होता है ऑरेंज। कैसा कलर होगा, ऑरेंज। जब ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट फॉर्म ग्रीन कलर। कैसा कलर फॉर्म करेगा ये, ग्रीन। दीज आर चेंज इन कलर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। सेकंड वन इज चेंज इन ऑर्डर, ऑर्डर की रिएक्शंस। व्हेन एवर आयरन सल्फाइड रिएक्ट विद ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जब भी आयरन सल्फाइड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, कौन है, हाइड्रोजन सल्फाइड, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से स्मेल आएगी रोटन एग्स की। किसी स्मेल आएगी, रोटन एग्स की। इवन इन दोनों में इसकी स्मेल किसी में नहीं है, ना आयरन सल्फाइड में ना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, लेकिन जो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा उसके अंदर रोटन एग्स की स्मेल आएगी। किस स्मेल आती है, रोटन एग्स की। या फिर ऐसे ही जब एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल रिएक्ट करता है इथेनोइक एसिड के साथ, किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, तो वो फ्रूटी स्मेल क्रिएट करता है। क्या देगा वो, फ्रूटी स्मेल, मतलब फ्रूट जैसी स्मेल आती है। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। एल्कोहल प्लस इथेनोइक एसिड दोनों रिएक्ट करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। नाउ थर्ड वन इज, जो थर्ड अपने पास टाइप ऑफ रिएक्शन है वो होगी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो टेम्परेचर को आइदर इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, या तो इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो अपने पास दो तरह की रिएक्शंस बनेगी। फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या होती है, रिलीज। उसमें हीट, केमिकल रिएक्शन से हीट निकलेगी तो एक्सोथर्मिक, और अगर हीट हमें देनी पड़ेगी, हीट इज रिक्वायर्ड, अगर हीट की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए तो दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। दैट इज एग्जांपल्स ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर तो we give heat it, that is the example of endothermic reaction.
It is example of endothermic reaction and it gives अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हीट रिएक्टेंट में हो टाइप ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, अगर हीट प्रोडक्ट्स में होगी तो टाइप ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नाउ द फोर्थ वन इज चेंज इन फिजिकल स्टेट। चेंज इन फिजिकल स्टेट भी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस में क्या होती है, स्टेट भी चेंज होती है। एग्जांपल दे रहा हूँ, व्हेन हाइड्रोजन इन गैसियस फॉर्म रिएक्ट विद ऑक्सीजन ऑल्सो इन गैसियस स्टेट रिएक्ट, दे फॉर्म H2O, दे फॉर्म H2O एंड दैट इज इन लिक्विड स्टेट। तो स्टेट है वो चेंज हो गई, गैसियस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। फिफ्थ वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैसेज। इवोल्यूशन ऑफ गैसेज, इसको हम फॉर्मेशन ऑफ गैसेज भी बोल सकते हैं, मतलब गैसेज की फॉर्मेशन भी होगी। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस मैनी गैसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड या इवॉल्व्ड। फॉर एग्जांपल व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट विद मेटल, whenever an acid react with metal it gives metallic salt plus hydrogen gas. It gives metallic salt and hydrogen gas. That is the evolution of gases. Which gas is evolved from here? That is hydrogen gas is evolved during this reaction. That is the evolution of gases. Next one is formation of precipitate. The last one is अपने पास sixth है, formation of precipitate, PPT, precipitate है PPT, ठीक है। व्हाट इज़ अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये आगे आएगी वैसे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर, वैसे बता देता हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस आर टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच सॉलिड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। सॉलिड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, इसके अंदर में सॉलिड प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी एंड दीज सॉलिड प्रोडक्ट्स आर जस्ट लाइक एज क्रिस्टल्स, that's why it is called precipitation reaction. For example, whenever barium chloride react with sodium sulfate it gives barium sulfate plus sodium chloride. This is precipitation reaction in which sodium chloride जो कॉमन सॉल्ट है और बेरियम सल्फेट प्रोडक्ट्स है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल होगा इसका फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट। इसमें येलो प्रेसिपिटेट दे देंगे। सेकंड एग्जांपल है ये, फर्स्ट एग्जांपल था। येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होगी कब, व्हेन लेड आयोडाइड रिएक्ट विद पोटासियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशंस। जो लेड नाइट्रेट जो येलो प्रेसिपिटेट बनेंगे, कब बनेंगे ये लेड आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट, जब पोटासियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट, देन लेड आयोडाइड PBI, इट गिव्स येलो कलर। ठीक है, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन। येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी इन लेड आयोडाइड। दिस इज टॉपिक ऑफ फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन।